आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बचपन की याद दिलाने वाली रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये एकदम लाजवाब लगता है। तो इसका नाम है चना मसाला नमकीन, या फिर आप इसे चना मसाला भी बोल सकते हैं। ये चना मसाला एकदम क्रंची और टेस्टी लगता है। तो आप इसे स्नैक के टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे चखना भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। चना नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चना दाल और साथ में ही लिया है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि ये जो चना दाल है इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 बार, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे चना दाल डूब जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ जाए, इतना हमें पानी डाल देना है। और साथ में ही डाल देना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे दाल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है जब हम इसे फ्राई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से भिगो दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चना दाल है वो परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है और अच्छे से भीग चुका है। बेकिंग सोडा डालने से जो दाल है वो अंदर तक सॉफ्ट बनती है और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो अंदर से एकदम खुशखुशित और एकदम टेस्टी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि ये जो ऊपर वाला पानी है इसे फेंक देते हैं और इसे फिर से 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मूंगफली लिया था, तो इसे भी मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया है। तो इसमें हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हम इसे जब फ्राई करेंगे तो जो पीनट है वो तेल सोक कर लेता है और तेल भी ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ पानी में ही इसे अच्छे से सोक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मूंगफली है वो भी अच्छे से फूल चुका है, यानी अच्छे से सोक हो चुका है। तो इसका भी पानी हमें यहाँ पे पूरा निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने यहाँ पे जो चना दाल है इसका भी पानी पूरा निकाल दिया है और साथ ही साथ जो मूंगफली है इसका भी पानी निकाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है ना कि ये जो चना दाल और मूंगफली है इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे हमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक कापड़ के ऊपर चना दाल को अच्छे से डाल दिया है और इसे अच्छे से थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, ताकि जो इसके ऊपर वाला जो पानी है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए और जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि एक कापड़ के ऊपर यहाँ पे मैंने एक साइड में चना दाल को अच्छे से डाल दिया है। तो यहाँ पे ये जो हाथों पे लगने वाला पानी है इसे हमें यहाँ पे सुखा देना है। तो यहाँ पे हमें इसे पूरा ड्राई नहीं करना है, बस ये हाथों पे लगने वाला पानी है इसे सुखा देना है। नहीं तो क्या होता है ना, जब भी हम इसे फ्राई करते हैं तो इसके छुट्टे उड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो दूसरे साइड के कापड़ पे मैंने यहाँ पे मूंगफली को भी अच्छे से फैला दिया है। तो अब हम इसे ड्राई करने के लिए आधा से 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये ऊपर वाला जो पानी है पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। आप चाहे तो इसे फैन के नीचे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना सूख चुका है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली हाथ में थोड़ा सा लिया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर लगने वाला पानी है वो पूरी तरीके से निकल चुका है, यानी पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे ये भी है जो चना दाल है इसके ऊपर का भी पानी पूरा ड्राई हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही ड्राई कर लेना है, ज्यादा ड्राई नहीं करना है। अब क्या करते हैं ना कि ये जो मूंगफली है इसे एक बाउल में डाल देते हैं, ताकि हमें फ्राई करने में एकदम आसानी हो जाए। और साथ ही साथ ये जो चना दाल है इसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद इसे भी एक बाउल में निकाल देते हैं, ताकि हमें फ्राई करते समय डालने में एकदम आसानी हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मूंगफली के एक बाउल में डाल दिया है और इसी तरीके से हम ये चना दाल को भी डाल देते हैं। और साथ में ही यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियां। तो यहाँ पे मैंने इसके छिलके के साथ ही लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़े से करी पत्ता लिया है। तो आप चलते हैं इसे अच्छे से फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने के 2 तरीके बताऊंगी, जिससे जो आपको इजी लगे आप उससे इसे फ्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तेल कितना गर्म हो चुका है ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चना दाल डाल दिया है और ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हमें यहाँ पे दाल को तेल में ही डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से तेल में डाल दिया है। तो एक साथ में जितना डल सकता है उतना हमें यहाँ पे डाल देना है और हमें यहाँ पे गैस को एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग दिखने लगा है। तो ये इसलिए क्योंकि हमने दाल भिगते समय बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से इसके ऊपर बबल्स दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक इसके ऊपर ये झाग दिखने लगा है पूरी तरीके से कम हो जाए और ये जो चना दाल है पकने के बाद ऊपर एकदम अच्छे से तरंगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दाल है एकदम हल्का होके ऊपर आ जाता है और इसका मतलब यहाँ पे ये दाल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दाल ऊपर आने लगा है और ये थोड़ा सा दाल है और अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चना दाल है ऊपर तरंगने लगा है, मतलब ऊपर अच्छे से फ्लोट करने लगा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चना दाल है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बन चुका है। तो इसे हम एक स्ट्रेनर पे निकाल देते हैं। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे एक स्ट्रेनर पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये पहला तरीका आप देख सकते हैं कि इसे फ्राई हो जाने के बाद निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जो चना दाल है थोड़ा सा बारीक इंग्रेडिएंट रहता है और इसे निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको सेकंड तरीका भी बता देती हूँ जो फ्राई करने में एकदम आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे चना दाल को अच्छे से निकाल दिया है और इस स्टेज पे हमें गैस को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक अच्छे से तेल को गर्म कर लेना है। क्योंकि हमने ये सारा प्रोसीजर लो फ्लेम पे कर दिया है तो यहाँ पे तेल थोड़ा सा ठंडा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें 1 मिनट तक अच्छे से तेल को गर्म कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेना है जो कढ़ाई में इजीली फिट हो जाता है, उतना हमें यहाँ पे स्ट्रेनर लेना है और इस स्ट्रेनर में हम चना दाल को डाल देते हैं। जितना तेल में डूबता है उतना ही हमें यहाँ पे चना दाल अच्छे से डाल देना है और इसे थोड़ा सा मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो हमें यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। जब तक यहाँ पे ये चना दाल ऊपर आ जाता है तब तक हमें यहाँ पे इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड तरीका है कितना आसान है, इसे जल्दी फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो चना दाल है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे हम अच्छे से टैप कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरीके से निकल जाए। तो इसे हम पहले जो स्ट्रेनर पे निकाल दिया था उसके ऊपर हम इसे निकाल देते हैं। आप चाहे तो टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के सारे चना दाल को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मूंगफली को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से ही फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे मूंगफली को एक साथ में ही डाल दिया है और हमें यहाँ पे इसे भी लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए 4 से 5 मिनट लग सकता है, क्योंकि हमने मूंगफली को भिगोया भी था। तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे मिलाते हुए फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसे बिना भिगोए भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद ये एकदम क्रंची और एकदम सॉफ्ट लगता है, तो खाने में बहुत ही मजा आता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे भिगोकर फ्राई कर लिया है। तो हमें यहाँ पे मूंगफली अच्छे से क्रंची हो जाने तक फ्राई कर लेना है या फिर इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें जो बबल्स है वो भी कम दिखना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे हम 1-2 बार टैप कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो नीचे निकल जाए और इसे भी हम जो फ्राई किया हुआ चना दाल है उसके ऊपर ही डाल देते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे लहसुन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में ही लहसुन डाल दिया है और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे लहसुन गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, तो इसमें ही हम डाल देते हैं करी पत्ता और साथ में ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ता फ्राई करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और ज्यादा आंच भी नहीं लगता है। तो लहसुन के साथ ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाता है तो हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे भी हम सेम स्ट्रेनर पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इस फ्राइड इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में निकाल देते हैं ताकि इसमें हमें फ्लेवर्स ऐड कर लेना है, मतलब थोड़े से मसाले ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किए हुए सारे चीजों को डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, जो भी इंग्रेडिएंट्स गर्म है वो एक साथ अच्छे से गर्म हो जाता है, क्योंकि हम इसके ऊपर फ्लेवर्स ऐड करने वाले हैं। तो थोड़े से गर्म चीजें रहे तो उसमें फ्लेवर्स बढ़िया सा ऐड होते हैं, मतलब बढ़िया सा चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में ही डाल दिया है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, इससे चटपटा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। तो नमक यहाँ पे आप सावधानी से डालें, नहीं तो ये एकदम खारड़ बन जाता है। तो इसे हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं। टॉस करने से ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़े से चीजें गर्म है और गर्म चीजों में ही मसाला अच्छे से कोट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमारा चटपटा सा चना दाल मसाला कितना परफेक्टली दिखने लगा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि एकदम ये बचपन की याद दिलाने वाला रेसिपी है। स्कूल के बाहर गाड़ी पे मिलने वाली 1 रुपए की चना दाल की एक पॉकेट मिल जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि आज हमने सिंपल तरीके से और सिंपल चीजों के साथ वही और उसी टेस्ट का हमने यहाँ पे चना दाल मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे चकना का रेसिपी एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। आप इसे कम से कम 1 से 2 महीने तक इजिली आराम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एयर टाइट कंटेनर में ही इसे स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही इसे स्टोर कर लेना है और इसे आप स्नैक के टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर आप छोटी भूख के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।